तो मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मार्केट बायर्स एक जगह से दूसरे जगह के एसएल को लेने जाता है। मान लो प्राइस नीचे गिरा, ओके, नीचे के एसएल डन, सभी के एसएल कट गए, एसएल के नीचे आ गया, ऑर्डर कलेक्ट किया, ओ ऊपर एसएल है, ऊपर भाग गया, ऊपर एसएल कलेक्ट, नीचे एसएल कलेक्ट, भागते रहो। तो जब तुम चार्ट को देखो तो समझने की कोशिश करो कि एसएल कहाँ पर है, प्राइस कर क्या रहा है, और एसएल कैसे मार्क करते हैं, ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी कैसे मार्क करते हैं, इक्वल हाई कैसे, इक्वल लो कैसे, ये सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। बट फिलहाल मेरा काम था, जैसा मैंने यूट्यूब के लेक्चर्स में समझाया कि ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है, एफपीजी होता क्या, वो मैंने सिर्फ समझाया। उसको कैसे यूज करते हैं वो बात के लेक्चर की बात है। तो सेम मैंने बायस बताया कि बायस जो है एक जोन से दूसरे जोन की तरफ भागने का काम नहीं है, बायस का काम है एसएल लेना। अब आप बोलोगे कि नीलेश भाई ये स्विंग है, तो हमें समझ में आ गया कि चलो इसके नीचे का स्विंग का एसएल लेना है और फिर प्राइस भागे, लेकिन इतना ही ईजी होता, हर स्विंग को लेके जा रहा होता, इतना ही क्लीन दिख रहा होता, तो फिर बात ही क्या लगती। इसमें फिर तीर मारने जैसा क्या बात है, अब मैं आपको बताता हूँ, चीजें इतनी क्लियर नहीं होती। जैसे कि 4 आर, मैं सारी चीजें रिमूव कर रहा हूँ, बॉटम से हाई पे निकल गया, लेकिन यहाँ पर कौन सा लिक्विडिटी पॉइंट है, कोई नहीं, कोई भी लिक्विडिटी पॉइंट है नहीं, किसी का एसएल लिया नहीं, 4 आर के अकॉर्डिंग तो नहीं, बट 15 मिनट के अकॉर्डिंग हाँ, इन लोगों के एसएल लिए गए, ये स्विंग वालों के एसएल लिए गए, ये स्विंग वालों के एसएल लिए गए, यहाँ पर जो रिसेंटली स्विंग बना उनके भी एसएल लिए गए, यहाँ पर ये रिसेंटली जो सेलिंग स्विंग बना उनके एसएल लिए गए। तो जिनके एसएल लिए गए वो लोअर टाइम फ्रेम में दिख रहे हैं कभी कभी। अभी जैसे प्राइस टॉप से बॉटम पे गिरा, तो डेली टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें या 4 आवर के अंदर हम देखें तो हमें समझ में आता है कि वो 4 आवर के स्विंग के एसएल्स लोगों के जो 4 आवर में सोच रहे थे कि 4 आवर का पीओआई नहीं टूटेगा, उनके नीचे जैसे यहाँ पे किसी ने बाइक होगा, इतनी अच्छी खासी रैली मिल गई, उन्होंने इनके नीचे एसएल डाले होंगे, उनके एसएल हिट हो गए, तो ये समझ में आता है कि 4 आवर में, लेकिन यहाँ पे तो 4 आवर में किसी के एसएल भी नहीं दिख रहे, तो कैसे, कोई स्विंग भी नहीं दिख रहा है, तो कैसे हम माने कि 4 आवर के अंदर एसएल ले लिया, बायस एसएल लेने चला गया और बायस ने एसएल डन कर दिया और अब बायस नीचे की तरफ जाने वाला है। इसको पहचानने के लिए तुम्हें उस चश्मे की जरूरत है जो तुम्हें 4 आर के चार्ट में होते हुए अंदर के चार्ट की डिटेल दे दे। मैं 4 आर में हूँ, बट मुझे अंदर पता है कि इन स्विंग्स में लोअर टाइम फ्रेम पे अच्छे खासे स्विंग बने हैं और यहाँ पर इन स्विंग्स पर जो है काफी सारे एसएल है। आप कोई 4 आर पे ट्रेड करके 4 आर के स्विंग पे एसएल नहीं रखता, मोस्टली सारे ट्रेडर्स 5 या 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट पे ही ट्रेड करते हैं और वहां पर एसएल रख देते हैं और उन सभी के एसएल कंटिन्यूसली लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे देखो कि बायस जब बॉटम से टॉप पे जा रहा है तो इंटरनल स्ट्रक्चर में सभी के एसएल लेते हुए जा रहा है, ये बायस का काम है। अब बायस 4 आर के अंदर आ चुका है, मैं सारे एसएल वाले पॉइंट हटा देता हूँ, बायस 4 आर के पॉइंट पे आ चुका है, ठीक है, और वहां से इसने रिजेक्शन भी दिया, रिजेक्शन भी दिया, रिजेक्शन के साथ यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक एफईजी भी बना दिया, ये ऑर्डर ब्लॉक है, इसके नीचे वाला रेंज पूरा लें तो ऑर्डर ब्लॉक एफईजी दोनों हो गया और वहां से सेलिंग भी दिख रही है। अब प्राइस क्या करेगा, ठीक है, अब प्राइस क्या करेगा, अब ध्यान से समझो। हमने जब प्राइस ऊपर जा रहा था तो देखा कि 15 मिनट के जो ट्रेडर्स सेल में बैठे हुए थे उनके एसएल ये स्विंग में लगे हुए हैं। तो ध्यान दो कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे पहुंच गया और दूसरे स्टेशन पे पहुंचते टाइम इन्होंने इन सभी के स्टॉप लॉस ले लिया, इन सभी के, ठीक है, तो लिक्विडिटी डन एंड बाय स्टॉप भी आ गया, रेलवे स्टेशन का स्टॉप भी आ गया, तो स्टॉप पे पहुंच चुके हैं, तो एक साइड की लिक्विडिटी डन। अब दूसरी लिक्विडिटी कौन सी बाकी है, दूसरी लिक्विडिटी बाकी है ये जो बाइंग में है उनके एसएल, और इनका स्टॉप 4 आवर में चले, जैसे यहाँ पे एक 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, मैं मार्क करके बताता हूँ, ये एंड इधर ये एक ऑर्डर ब्लॉक एंड एफईजी, 1 आवर में मार्क करें, 1 आवर के अंदर यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक एंड यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक एंड एफईजी, मैंने दोनों मार्क किया, ऐसा नहीं है कि मैं चार्ट देखा हुआ तो मैं परफेक्ट बता रहा हूँ, नहीं, मैंने एज अ स्टूडेंट, एज अ व्यूअर, मैं तुम्हारा पर्सपेक्टिव यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है। नाउ बॉटम से ऊपर तक का स्टॉप यहाँ पे था और जब तक स्टॉप नहीं आएगा तब तक लोगों की लिक्विडिटी ली जाएगी। तो हमेशा ये याद रखना, अगर तुम्हें तुम्हारा स्टॉप नहीं पता है तो तुम समझ नहीं पाओगे कि यार यहाँ तक की लिक्विडिटी भी इंटरनल टाइम फ्रेम की लेगा क्या, जैसे 15 मिनट का टाइम फ्रेम है तो यहाँ के एसएल ले लिया, इनके एसएल ले लिया, इनके एसएल ले लिया, इनके एसएल ले लिया, इनके एसएल ले लिया, तो क्या ये कंटिन्यू करता जाएगा, नहीं, एक स्टॉप तक। तो स्टॉप पहचानना बहुत जरूरी है बायस के लिए, और दूसरा ये लिक्विडिटी हंट हो रहा है ये पहचानना बहुत जरूरी है। एक स्टॉप डन, जैसे ये एक स्टॉप डन, ठीक है, 4 आवर पे गए, नाउ प्राइस नीचे के स्टॉप पे आ रहा है, तो 4 आवर का यहाँ पर एक स्टॉप है, 1 आवर का भी स्टॉप है और 4 आवर का, और ये 1 आवर का स्टॉप है। अब प्राइस को देखो, अब मैं और 15 मिनट में आ रहा हूँ और कोई लिक्विडिटी बनी है तो वो भी बता देता हूँ। देखो ये एक स्विंग बना, तो यहाँ के एसएल बाइंग के, पहले सेलिंग के एसएल लिया, अब ये बाइंग के एसएल लेगा,
ठीक है, ये सेलिंग के एसएल ले लिया, स्टॉप पॉइंट पे आ चुका है, तो अब ये बाइंग के एसएल लेगा। 4 आवर पे अगेन गए, प्राइस नीचे आया, नीचे नीचे। अब ये देखो, ये जो ब्लैक कैंडल बड़ी बनी, इसने 15 मिनट के अंदर यहाँ से जिन्होंने भी बाय किया हुआ था, जिनके एसएल यहाँ पे लगे हुए थे, हिट, इक्वल लो, स्टॉप लॉस हिट, ये स्विंग का स्टॉप लॉस हिट। जैसे सेलर के स्टॉप लॉस हिट हुआ है, वैसे ही बायर्स के स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो बायर्स ये पॉइंट से ये पॉइंट आने का काम नहीं करता है, ये तो बस एक दिखावा है, ये बस एक जरिया है, एक स्टेशन है, स्टेशन 1, स्टेशन 2, स्टेशन 3, इनके बीच में वो काम करता है लिक्विडिटी हंट करने का। ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर स्ट्रॉन्ग की जगह वीक हो, अब ये स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, वीक ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, मैं आने वाले टाइम में बताऊंगा। वीक हो और नीचे लिक्विडिटी ना हो, तो इसका मतलब ये है कि ये जोन फेक है, बायस गलत है, और हमें ऊपर की तरफ कंटिन्यू करना। ये सारी चीजें ऐसे देखी जाती है, ऐसे पहचानी जाती है। नाउ 4 आवर पे चले। अब हमने ये देखा कि अभी 4 आवर में हम देखें तो यहाँ पर एक बाइंग का पीओआई था जो टूटा, लेकिन इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करके अगेन क्लोज हो गया। और नीचे ये जो 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी है, ये पहला पीओआई है। तो अब माइंड में एक चीज बैठ गई, वो ये है कि यार ये ऑर्डर ब्लॉक लेगा या ये ऑर्डर ब्लॉक लेगा। तो अभी तक जितना हम इमेज देख रहे हैं, जितना हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ये लग रहा है कि प्राइस टैप करके ऊपर की तरफ चला जाएगा इस लिक्विडिटी पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई अभी पीओआई बना नहीं है जो इसको रोक सके और नीचे धकेल सके। सामने कोई चीज पड़ी होगी और उस पर मैं गोली चलाऊंगा तो उससे टकरा के गोली मेरे पास आएगी ना, लेकिन कोई चीज हो ही ना, तो फिर वो टकरा के नीचे कैसे जाएगी? जैसे यहाँ से ऊपर टकरा के नीचे कैसे जाएगी अगर कोई चीज है ही नहीं, और चीज नहीं है तो निकल जाएगी। तो हर्डल होना जरूरी है। तो समटाइम्स क्या होता है, जब ऐसे सिचुएशन में फंस जाओ कि यार यहाँ पे पीओआई है, यहाँ पे पीओआई है, किस पे जाएगा नहीं पता, तो स्ट्रक्चर बनने का वेट करो। बायस बनते हैं टाइम के साथ। हमने 4 आवर वेट किया, ये लो ऑर्डर ब्लॉक एंड एफएजी बन गया, हर्डल बन गया, और अब एग्जैक्ट ये पॉइंट पे पहुंच गया। तो इस चीज को तोड़ के नीचे वाले पीओआई पे लाने के लिए हेल्प किसने की? सेलिंग पीओआई ने। और सेलिंग पीओआई शुरुआत में नहीं दिखा, यहां पे आने के बाद मार्केट ने खुद बनाया। मार्केट जानबूझकर टाइम आने पर खुद के लिए रास्ते बना लेता है, खुद के लिए नए स्टेशन बना लेता है अगर उसको जाना होता हो तो। अगर नहीं जाना है वो नहीं बनाएगा। एंड यही चीज अगर 1 आवर में देखो, यहां से देखो 1 आवर का स्विंग था, उनके भी एसएल ले लिए गए, और लास्ट पीओआई एग्जैक्ट डन होके प्राइस निकल रहा है। मैं सारी चीजें रिमूव कर दूं, अगेन 4 आवर पे आते हैं। डेली टाइम फ्रेम का पीओआई डन हुआ, 4 आवर का लास्ट पीओआई डन हुआ, और 4 आवर की ये पीओआई से रिजेक्शन भी मिला, लेकिन 4 आवर के साथ ही साथ यहाँ पे भी एक पीओआई है, ऑर्डर ब्लॉक एंड एफपीजी। तो अब प्राइस इसको टैप करके यहां पर जाने की कोशिश कर रहा है, तो ऊपर से ये नीचे तक जो गिरे उसके अंदर 4 आवर पे ये स्विंग है, इसके लिए 15 मिनट में जाना ही नहीं पड़ा। हमें लिक्विडिटी दिख गई कि बायस ऊपर की तरफ है, बायस इस लिक्विडिटी को यहाँ पर जिन्होंने सेल किया उनके एसएल को लेने जा रहा है, तो हमें 4 आवर में ये दिख गया। 1 आवर में दिखा कि ओ यहाँ पर स्विंग है, एसएल है। तो 1 आवर में दिखा यहाँ पर एसएल है, 1 आवर में दिखा यहाँ पर एसएल है, और ये लो एसएल एसएल एसएल। 15 मिनट पे देखोगे, यहाँ से लोगों ने सेल किया होगा, उनके एसएल डन, यहाँ से सेल किया होगा, उनके एसएल डन, सेल के ऊपर यहाँ पर एसएल रखा है, डन, और ये एसएल, ठीक है। प्राइस अभी यहाँ पे चल रहा है और ये एसएल को लेना चाहता है, ये रनिंग प्राइस है, ठीक है। हाल ही के दिनों में हुई हुई चीज़ है, एंड मैंने हर लेक्चर रिसेंटली हुए चीज़ों पे ही मैं बनाता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा बता सकूँ कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ें चल रही है और सबसे परफेक्ट वे में चल रही है। बस समझना और देखने का नजरिया दोनों अलग अलग है, ठीक है। प्राइस यहाँ पर आ रहा है, वो पहुंच भी जाएगा। 4 आवर पे देखा, इस स्विंग पे जो है प्राइस आना चाहता है, ओके। तो इस तरीके से मैग्नेट पॉइंट पहचाना जाता है। प्राइस जब इस जगह पर था तो पीओआई पे आ गया, लेकिन ये पीओआई तोड़ा क्यों नहीं? क्योंकि ये स्विंग पर मैग्नेट है जो प्राइस को इसके तरफ खींच रहा है। ये देखो खींच लिया, यहां पर मैग्नेट है जिसको प्राइस अपनी तरफ खींच रहा है, ये देखो खींच लिया। सेम यहां पर एक मैग्नेट है जिसको प्राइस अपनी तरफ खींच रहा है, ये देखो खींच लिया। और यहां पर एक मैग्नेट है जिसको प्राइस अपनी तरफ खींच रहा है, और वो अभी भी खींचा चला जा रहा है और जल्दी वो टूट भी जाएगा। लेकिन उससे पहले दिमाग में ये डाल लेना होता है कि लिक्विडिटी के ऊपर स्टॉप कहां पर है। यहीं तक ये फंडा चलेगा, उसके बाद रिजेक्ट होके ये यहाँ पर जो स्विंग बनेंगे ना, वो लिक्विडिटी बन जाएगी, और इसके नीचे के जोन जो है, ये जो ऑर्डर ब्लॉक एफएजी है, वो स्टॉप बन जाएगा। स्टॉप पहचाने, लिक्विडिटी हंट होगी, स्टॉप पहचाने, नीचे की लिक्विडिटी हंट होगी। स्टॉप पहचाना, ठीक है, मान लो ये स्टॉप है ऊपर का, मैं सारी चीजें रिमूव करके फिर समझाता हूँ। ये स्टॉप पहचाना, स्टॉप रुकावट,
एक स्टेशन जहाँ पे रुकना है। तो वहाँ तक जो है सेलर्स की लिक्विडिटी हिट होगी। फिर वो बाइंग में तब्दील होते एसएल हिट होके जैसे बाइंग में तब्दील होंगे